Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत राहुल गांधी पूरे भारत से, दक्षिण भारत से स्टार्ट होते हुए उत्तर भारत की तरफ अपनी यात्रा संपन्न कर रहे हैं और इसी तारतम्य में वो मध्य प्रदेश में भी आएंगे। मध्य प्रदेश के 6 जिलों से होते हुए राजस्थान होंगे। मध्य प्रदेश में किस तरह से उनकी प्रोग्रामिंग रहेगी और यहाँ कितना समय व्यतीत करेंगे, इन सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ आगर मालवा के विधायक और युवक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन जी वानखेड़े हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि राहुल गांधी की यात्राएं किस तरह से रहेगी। वानखेड़े जी बताइए, मध्य प्रदेश में राहुल जी कब एंट्री कर रहे हैं और उनकी यात्रा वहां से किस तरह प्रारंभ होगी? बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। बुरहानपुर में 20 तारीख की शाम को यात्रा प्रवेश कर जाएगी। उसके पश्चात हर 8 से 10 दिनों में एक दिन रेस्ट डे होता है यात्रा का। 21 तारीख को यात्रा का रेस्ट डे है। उसके पश्चात यात्रा बुरहानपुर से चलना प्रारंभ होगी, जो कि खंडवा से होते हुए इंदौर पहुंचेगी। इस बीच ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है पार्टी के द्वारा। अंबेडकर जी की प्रतिमा महू में भी जाने का प्रस्ताव रखा गया है। टंटिया भील जी की प्रतिमा पर भी जाने का प्रस्ताव रखा गया है। और इस दरमियान लगातार राहुल गांधी जी क्षेत्र की आम जनता से, किसानों से संवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से यात्रा इंदौर पहुंचेगी। हो सकता है, क्योंकि गुजरात में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो संभावना है कि इस दरमियान बीच में एक दिन राहुल गांधी जी गुजरात के चुनाव प्रचार के लिए भी एक दिन की यात्रा उन्हें करना पड़े। किंतु अगर ऐसा होता है तो जहां से वो गुजरात जाएंगे वहीं से गुजरात से वापस उसी स्थान पर लौटेंगे और यात्रा पुनः प्रारंभ होगी। नहीं, देखिए, अब मालवा क्षेत्र की हम बात करते हैं। हमारा क्षेत्र भी मालवा क्षेत्र आता है और वो मालवा में इंदौर में आएंगे। उसके बाद आप चूंकि आगर मालवा के विधायक हैं, आगर मालवा में भी आएंगे। यहाँ किस तरह की योजनाएं हैं उनकी, आप लोगों ने किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने तैयारी की है? यात्रा के पश्चात इंदौर की यात्रा के पश्चात यात्रा उज्जैन पहुंचेगी। उज्जैन में राहुल गांधी जी भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। साथ ही उज्जैन में प्रदेश स्तर की एक बड़ी सभा, जिसमें लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता रहेंगे, उस सभा को संबोधित करेंगे। और सभा को संबोधित करने के पश्चात फिर से राहुल गांधी जी उज्जैन से पैदल पैदल आगर की ओर बढ़ेंगे, जो कि लगभग 2 दिन की यात्रा होगी। लगभग 2 दिन में राहुल गांधी जी उज्जैन से चल के आगर पहुंचेंगे। आगर में रोज शाम को यात्रा के समापन पर राहुल गांधी जी जनता से संवाद करते हैं, जिसे हम कॉर्नर मीटिंग कहते हैं, और उसके माध्यम से अपनी बात जनता के बीच में रखते हैं और संदेश किस मकसद से, किस उद्देश्य से ये यात्रा की जा रही है, इस बात को जनता के बीच में रखते हैं। तो आगर में कॉर्नर मीटिंग होगी। कॉर्नर मीटिंग के पश्चात फिर अगले दिन आगे बढ़ेंगे। 2 दिन की यात्रा और आगर जिले में होगी। कुल मिलाकर के आगर जिले में 3 दिन की पद यात्रा होगी। उसके पश्चात राहुल गांधी जी राजस्थान की ओर आगे बढ़ जाएंगे। यात्रा का मूल स्वरूप है कि यात्रा प्रतिदिन 2 चरणों में होती है। सबसे पहले दिन की शुरुआत में झंडा वंदन होता है। रात में जहां पर भारत यात्री और राहुल गांधी जी विश्राम करते हैं, जैसा कि सभी को मालूम है, कंटेनर में रात्रि विश्राम होता है। जिस कैंप में कंटेनर होते हैं जहां पर रात्रि विश्राम होता है, उसी कैंप में सुबह सबसे पहले झंडा वंदन होता है। झंडा वंदन के पश्चात यात्रा सुबह 6:30 बजे के लगभग प्रारंभ हो जाती है। रोज़ सुबह राहुल गांधी जी न्यूनतम 13 किलोमीटर पैदल पैदल चलते हैं। पैदल पैदल चलने के बाद लंच होता है। दोपहर में 3-4 घंटे का विश्राम होता है, लंच होता है। लंच के पश्चात फिर यात्रा प्रारंभ होती है और शाम के समय राहुल गांधी जी न्यूनतम 9 से 10 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं। ऐसे करके न्यूनतम 23 से 25 किलोमीटर रोज़ पैदल पैदल चलते हैं। इस प्रकार से ये यात्रा दिन पे दिन आगे बढ़ते जा रही है। ये यात्रा आज से लगभग 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। यात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई थी। कन्याकुमारी से देखते देखते विभिन्न प्रदेश
तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये ऐसे सभी प्रदेश पार करते हुए यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है और बहुत जल्द आने वाले कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र को पार करके यात्रा मध्य प्रदेश में आ जाएगी। मध्य प्रदेश के पश्चात ये यात्रा राजस्थान जाएगी, दिल्ली जाएगी, हरियाणा जाएगी और कश्मीर तक जाएगी। क्या लोगों से किस तरह से बातचीत करते हैं? कौन सा ऐसा समय होता है जब आम लोगों से मिलते हैं या वहाँ की जो परंपराएं हैं उनसे परिचित होते हैं? अगर हम बात करें जनता से संवाद की, तो मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी सुबह 6 बजे से रात तक लगातार आम जनता से संवाद करते रहते हैं। चाहे हम बात करें यात्रा की, आपने भी देखा होगा लगातार लोगों के फ़ोटो आते हैं, वीडियो आते हैं, किसी के कंधे पे राहुल गांधी जी ने हाथ रखा हुआ है, किसी से गले मिल रहे हैं, कोई उन्हें प्यार कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। तो लगातार आम जनता से उनका संवाद यात्रा के दौरान चलते रहता है। दोपहर में जो लंच ब्रेक होता है, जो विश्राम का समय होता है, उस दरमियान भी रोज़ एक इंटरेक्शन कार्यक्रम होता है जिसमें वहाँ के क्षेत्रीय जो कल्चर है या क्षेत्रीय जो समाज हैं या जो क्षेत्रीय समस्या हैं या किसान हैं, युवा हैं, बुज़ुर्ग हैं, ऐसे अलग अलग लोगों से रोज़ एक इंटरेक्शन प्रोग्राम होता है जिसमें राहुल गांधी जी लोगों से मिलते हैं, वहाँ की समस्याओं को जानते हैं, किस प्रकार से उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है उस पर चर्चा होती है। तो इस प्रकार से हम बात करें तो लगातार राहुल गांधी जी दिन भर में हज़ारों लाखों लोगों से संवाद कर रहे हैं। शाम को जब यात्रा का समापन होता है तो समापन के दरमियान भी राहुल गांधी जी मंच से अपना संदेश देते हैं, वो भी संवाद में ही शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न प्रदेशों से ये यात्रा होते आ रही है। हर प्रदेश का अपना एक अलग कल्चर है, अपना एक तौर तरीका है, अलग अलग भाषाएं हैं, विविधता है। तो राहुल गांधी जी लगातार आपने कई सारे फ़ोटो देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, कहीं पर राहुल गांधी जी डांस कर रहे हैं, कहीं पर राहुल गांधी जी ढोलक बजा रहे हैं, तो कहीं आप दौड़ लगा रहे हैं, ऐसे अलग अलग। तो जहाँ जिस प्रदेश का, जिस ज़िले का, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो अपनी एक परंपरा है, उस परंपरा को देखते हुए और उस परंपरा को महसूस करते हुए ये यात्रा आगे बढ़ रही है। और मैं मानता हूँ कि इस यात्रा को एक विशेष शक्ति मिली हुई है जिससे कि लगातार जो भी समस्याएं यात्रा में या विघ्न हम माने कि आने की उम्मीद थी, वो सभी विघ्न समस्याएं खुद ब खुद ख़त्म होते आ रहे हैं। चाहे वो बारिश की बात हो, चाहे आंधी तूफान की बात हो, चाहे ठंड की बात हो, चाहे मौसम गर्मी की बात हो, मौसम अन्य प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनकी बात हो, लगातार ये यात्रा इन सभी समस्याओं से निकलते हुए आगे बढ़ते आ रही है। और मैं मानता हूँ कि ये अपने आप में त्याग की मिसाल है और देश के इतिहास में लिखे जाने वाला एक पन्ना है, क्योंकि जिस प्रकार से यात्रा आगे बढ़ रही है, लोग हज़ारों लाखों लोग रोज़ इतना किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। और आपने भी देखा होगा अभी पिछले कुछ दिनों में 2 लोगों की यात्रा के दरमियान मृत्यु हो गई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन कांग्रेस पार्टी को समर्पित किया है और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो अपना जीवन कांग्रेस पार्टी को समर्पित किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। देश की जनता आज राहुल गांधी जी को देख रही है, सराह रही है और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा था, ये संदेश दिया गया है इस यात्रा के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी की आवाज़ कभी भी दबेगी नहीं। दलित, दबे कुचले, पिछड़े लोगों की आवाज़ जो भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती है, वो आवाज़ को कभी भी कांग्रेस पार्टी दबने नहीं देगी। चाहे हमें अगर मीडिया का समर्थन नहीं मिलेगा तो हम सीधे सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर उतर के जनता की आवाज़ उठाएंगे और ये मुहिम या आंदोलन, ये लड़ाई जीवन भर चलती रहेगी। देखिए, राहुल गांधी अब मध्य प्रदेश में आने वाले हैं और बड़ी बात आगरमालवा ज़िले से भी गुजरेंगे। जिस तरह से विधायक ने बताया कि एक शक्ति उनके साथ चल रही है जो विभिन्न समस्याओं से निवारण करके यात्रा को सफल बनाने में लगी है, तो इसी शक्ति के साथ अब राहुल गांधी आगरमालवा जिले से गुजरेंगे। विजय राहुल के साथ प्रमोद कारपेंटर, आगरमालवा, MP तक।